नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ आपको कट ऑफ बताने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, वही है मैं थोड़ा-सा लेट आया हूँ, लेकिन मैं एकदम ऑथेंटिक डाटा के साथ बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, उसके आधार पर जो हमने एनालिसिस की, उसके बेस पर मैं आपको एक सटीक कट ऑफ बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने टायर 1 में देखा कि किस प्रकार से हमने जो कट ऑफ बताई थी, वही कट ऑफ आपकी निकली, ठीक है? और इस बार भी वही होगा, जो कट ऑफ हम बताएँगे, वही कट ऑफ आपकी होगी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ केबीएस पीआरटी टायर 2 की कट ऑफ बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसी पर एनालिसिस किया है और यही मेरा मेन है, ठीक है? जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको केबीएस पीआरटी टायर 2 की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपने देखा कि आपके एग्ज़ाम में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है? 2 टाइप के क्वेश्चन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब यहाँ पर ए की बात करूँ तो ए में कितने क्वेश्चन थे? तो आप कहेंगे ए में आपके जो थे वो आपके 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? तो आप कहेंगे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है? बी में कितने क्वेश्चन थे? तो बी में आप कहेंगे कि आपके 60 क्वेश्चन थे यानी कि 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है? लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन थे उनको भी कुछ पार्ट्स में बाँटा गया था। इनको कितने पार्ट्स में बाँटा गया था? तो एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चंस दिए गए थे और कुल मिलाकर इसके जो मार्क्स बने थे, कितने बने थे? तो आप कहेंगे 40 मार्क्स बने थे, ठीक है? और जो आपका 60 क्वेश्चंस थे, वो 60 क्वेश्चन जो थे, वो क्या थे? वो 60 ही मार्क्स के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये वाले 10 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर का और इसमें आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और इन दोनों को जब आप ऐड करते थे, तो आपके टोटल बनते हैं 100 यानी कि आपके जो मार्क्स आएँगे, वो आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, ठीक है? 100 में से कितने आए? यहाँ तक आपने सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जब भी आप कट ऑफ निकालेंगे तो कट ऑफ में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपकी यूआर की कट ऑफ क्या है? उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाएगी? उसके बाद हम देखने वाले हैं एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी और नेक्स्ट एसटी और उसके बाद में पीएच की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है? अननेसेसरी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कल से ही अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। यूआर की यदि हम बात करें तो यूआर में यदि आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स बनते हैं, ठीक है? तो आपका जो टायर 2 है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है और यदि 60 प्लस है, यदि आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है? यू आर सेफ, ठीक है? 60 प्लस मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि आप जो है वो सेफ हैं, ठीक है? 60 से ऊपर तो आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करें ओबीसी तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी? वो आपकी कट ऑफ जो है वो 52 से लेकर यानी कि 52 से लेकर आपकी 57 के बीच में रहने वाली है, ठीक है? और इसमें भी यही कहूँगा कि यदि आप 57 प्लस हैं तो यानी कि आप सेफ हैं, ठीक है? 57 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कट ऑफ बहुत जाएगी सर, इतनी कम नहीं जाएगी। आप जब कट ऑफ जाए तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग आपकी सेम जाने वाली है, 52 से 57 के बीच में जाएगी और इसमें भी वही मैं कहूँगा कि यदि आपके 57 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं। एससी की यदि मैं बात करूँ तो एससी की कट ऑफ जो है वो आपकी 48, ठीक है? 48 से लेकर और यदि आपके मार्क्स जो है 52 के बीच में हैं, कितने? 52 के बीच में हैं और यदि आप 52 से प्लस हैं, यानी कि 52 से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर भी सेफ ज़ोन में आ जाएँगे। सेम यदि मैं एसटी की बात करूँ, तो एसटी की जो कट ऑफ है, वो आपकी 55 कितनी? तो आप कहेंगे
45 से लेकर और आपकी 50 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है और 50 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे। पीएच में भी आप देखेंगे तो सेम ही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी 45 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ था। अब यहाँ पर यदि आपके मार्क्स जो है 55 प्लस हैं तो आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं तो कहूँगा यदि आपके मार्क्स 50 प्लस भी हैं, ठीक है, यूआर में यदि आपके मार्क्स जो हैं वो 50 प्लस हैं, कितने, तो आप कहेंगे 50 प्लस भी मार्क्स हैं, तब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 55 दिया है और यहाँ पर 3-3 4-4 नंबर भी यदि आपके कम हैं तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है और वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन रहे हैं और इससे 1-2 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। कल से ही आपकी जो क्लासेस हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे इंटरव्यू के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।